Welcome back. Let's continue some important MCQs of partial differential equation. Right, इससे पहले भी कुछ लेक्चर्स में मैंने आपको इसका कुछ इंपॉर्टेंट MCQs बताया था, तो उसको ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और यहाँ पे देख लो, आप देखोगे ना तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और बिल्कुल मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आप ट्राई करोगे डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। सो आई फर्स्ट सजेस्ट कि आप इसको खुद से ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे ये बनने वाला है। देखो क्या क्वेश्चन है, बोलता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको इसको सोल्व करना है। बाउंड्री कंडीशन आपको दे रखा है कि y की वैल्यू 0 होगी व्हेन x इज 0 एंड इट्स डेरिवेटिव इज 1 व्हेन x इज 0। राइट, तो काफ़ी सिंपली ये बन जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये जो है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो डायरेक्ट आप इसके क्या करोगे, इसके आप लिखोगे एक्सर्ली इक्वेशन। ओके, एक्सर्ली इक्वेशन क्या इसका आ जाएगा, तो यह आ जाएगा m स्क्वायर माइनस m प्लस 0.25 इक्वल टू 0, यही आने वाला है। राइट, अब देखो इसको मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ, 0.25 को मैं लिख देता हूँ ये m स्क्वायर माइनस m प्लस 1/4। राइट, 1/4 ही है ये। तो अब इसको आप एलसीएम लोगो तो ये ऐसे आ जाएगा 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड इट इज़ नथिंग बट 2m माइनस 1 होल स्क्वायर। राइट, तो यहाँ से जो है m का मेरे को दो इक्वल वैल्यू मिल रहा है, 1/2 1/2। ओके, ऐसे केस में आपको पता है कि जो इसका CF मिलता है सॉल्यूशन का, ओके, जो हमको क्युमुलेटिव फंक्शन मिलता है वो क्या मिलता है, वो आपको मिल जाता है C1 प्लस C2x e टू दी पावर। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो कॉमन रूट है वो 1/2 है, सो 1/2x ही आ जाएगा। ओके, अब ये देखो आ गया। अब यहाँ पे चूंकि इधर 0 है तो आपको पार्टिकुलर इंटीग्रल कुछ नहीं मिलना है, सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। यही आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया, यानी दिस इज इक्वल टू y। तो ये आपका y ऑफ x हो गया। ओके, अब देखो यहाँ पे जो बाउंड्री कंडीशन दिया है उसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं। y इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 पे आपका y 0 है, सो टेकिंग x इक्वल टू 0 वेन x इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, तो आपका ये तो पार्ट 0 हो जाएगा, e का पावर 0 1, तो C1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y, और y भी आपका 0 है, सो C1 इज इक्वल टू 0। ओके, इसी तरीके से अगर मैं फिर इसका डेरिवेटिव 1 है तो एक बार इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। राइट, डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपको क्या देगा, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि y का डिफरेंशिएशन आप करोगे dy/dx मिल जाएगा। ठीक है, सो मैं इधर कर देता हूँ dy/dx इज इक्वल टू, इधर देखो आपका u इंटू भी में कर लो, क्योंकि ये e का पावर x/2 है ना, तो u इंटू भी में करेंगे। पहले C1 प्लस C2x का करते हैं तो हमको जस्ट C2 ही मिलेगा, और e का पावर x/2 को छोड़ दीजिए, प्लस इस पूरे फैक्टर को छोड़ देता हूँ C1 प्लस C2x को। राइट, तो यहाँ पे देखो मैं C1 प्लस C2x को पूरा छोड़ दूंगा। ओके, तो आपको इधर क्या मिल जाएगा, e का पावर x/2 का क्या आ जाएगा, तो 1/2 कांस्टेंट है, सो e का पावर x/2। ओके, ये अब देखो इसका जो वैल्यू है ये 1 है व्हेन x इक्वल टू 0। जब मैं यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखता हूँ तो डेरिवेटिव आपका क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। सो 1 इक्वल टू, देखो अब x को 0 रखेंगे तो ओनली आपको C2 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको ये 0 ये 1, तो ओनली C1, तो C1 प्लस C2 आपका अच्छा 1 आ गया। अब C1 देखो मेरा 0 है, ठीक है, तो C2 यहाँ से क्या आ गया, C2 आपका 1 आ गया। ओके, सो फाइनली जो आंसर आ रहा है, सॉल्यूशन आ रहा है, वो क्या आ रहा है, yx इक्वल टू, यहाँ पे मैं C1 और C2 के वैल्यू को डाल देता हूँ। सो C1 इज 0 एंड C2 इज 1, सो वी ओनली गेट x e टू द पावर x/2। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऐसा काफ़ी आप कर चुके हो पहले से भी, देखो कितना आसानी के साथ में निकल गया। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है क्या, वो ऑप्शन नंबर 4 है, चूँकि यहाँ पे x e का पावर 0.5 लिखा है, तो 0.5 क्या होता है, वही x/2 ही होता है। सो बोथ आर इक्वल। ओके, तो इस तरीके से करना था। आई होप आपने भी ऐसा ही किया होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन, बाउंड्री कंडीशन दे रखा है, बोलता है इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो मुझको लगता है आपने काफ़ी जल्दी कर लिया होगा। dx/dt इज इक्वल टू साइन एक्स। जब कैसे लिखा जा सकता है, कैसे, dx इज इक्वल टू साइन एक्स और dt। ओके, फिर इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ dx/sin x इज इक्वल टू dt, और साइन एक्स को अगर देखा जाए तो एक्चुअली ये क्या है, ये आपका है cosec x, cosec x dx इज इक्वल टू dt। ओके,
तो अब देख लेते हैं यहाँ से आ जाएगा cosec x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, log ऑफ cosec x माइनस cot x, ओके, और प्लस इधर हमारा dt का आ जाएगा t प्लस सी। इसके बाद देखो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, अच्छा ये फार्मूला नहीं ले करके मैं log cosec x के लिए log ये भी ले सकता हूँ ना, log tan x/2, राइट, ये भी ले सकते हैं, और इधर आपका भी t प्लस सी आ जाएगा। अब यहाँ से अगर log हटा दिया जाए तो क्या बच जाता है, तो ये आपका बच जाएगा tan x/2, इधर आपका आ जाएगा k e का पावर t, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन यूज़ कर लेते हैं, x 0 = 0 है, यानी t को अगर 0 रखा जाए तो आपका बोलता है x भी आपका 0 हो जाएगा। तो अगर x को 0 करते हैं, t को 0, तो e का पावर 0 1 हो जाएगा। सो दिस गिव्स k = 0, राइट। अगर k = आपको 0 मिलता है, इसका मतलब ये है कि सोल्यूशन में मेरे को क्या मिलेगा, तो सोल्यूशन में देखो यहाँ से लिख सकता हूँ, ठीक है, tan x/2 = ये 0 पूरा आ गया, सो वाट, तो x/2 क्या हो जाएगा, ये आपका tan इनवर्स 0 हो जाएगा, विच इज़ अगेन 0। सो फाइनली वी गेट x = 0 हियर। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है। तो बिल्कुल सिंपल सा इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन है जो आप काफ़ी इजीली सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर देखोगे यहाँ पे बोलता है द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन इज नोन एज, ओके। तो देखो ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ये तो आपका वेव इक्वेशन है, ओके, क्योंकि हीट इक्वेशन या यहाँ पे जो पॉइजन्स इक्वेशन दिया हुआ है तो ये सारे अलग अलग होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि 3D हीट इक्वेशन जो होता है ना, वो ये होता है 3 डायमेंशनल हीट इक्वेशन, हम लोग ऐसे लिखते हैं, राइट, जहाँ पे सारे अपने यूजुअल मीनिंग के साथ है, ये आप देखते हो, ये आपका अल्फा है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखोगे और इसको अगर 1D में लिखा जाए तो 3 डायमेंशनल में ये आता है, ये आप याद कर लो, अगर एग्जाम में आता है तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। 1 डायमेंशन में लिखेंगे तो 1 डायमेंशन विदाउट हीट जनरेशन, ये भी जो है आपका हीट इक्वेशन है, ठीक है। ये हीट इक्वेशन होता है जहाँ पे थर्मल अल्फा आपका क्या होता है, थर्मल डिफ्यूसिटी होता है, ओके। तो यही सब सारी जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, टर्म्स हैं, जिससे क्वेश्चन एग्जाम में आता है बिल्कुल, वरना बहुत ज़्यादा इसका सॉल्यूशन करने का नहीं आता, क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ओके। तो आप अगर इसका हीट इक्वेशन वगैरह याद रखोगे तो इस तरह का क्वेश्चन आपको बन जाएगा। अब देखो जो वेव इक्वेशन होता है वो ये होता है, जो आपको यहाँ पे 2 डायमेंशनल वेव इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। लैप्लेस इक्वेशन आप पहले से जानते हो कि इसको हम लोग बोलते हैं जब ये पूरा टर्म क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक है। 3D में ये होगा और 2D में आप इसी तरीके से 2 डायमेंशन में लिखोगे तो 2D में हो जाएगा, ठीक है। जबकि जो पॉइजन्स इक्वेशन होता है वो ये होता है, ठीक है। तो ये सारा अलग अलग नोटिफिकेशन, अलग अलग जो है मतलब इक्वेशन होता है, इन सारे इक्वेशंस को आपको याद रखना है जिससे आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो, ओके। तो चलो, जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन था वो हमारा क्या था, कि ये हम लोगों ने देखा कि ये हमारा क्या है, वेव इक्वेशन है, ओके। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं कौन सा हमारा क्वेश्चन आएगा। तो चलो, ओके, फिर देखो यहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है आपका, बोलता है एक कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपसे पूछ रहा है क्या होगा, ओके। यहाँ पे हम लोग जानते हैं ना कि जो कर्ली z/कर्ली x है, ये क्या होता है, ये p होता है, और जो कर्ली z/कर्ली y है, ये क्या होता है, ये होता है आपका q। वी गेट, यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आता है p - 3x² = q² - y, राइट। अब इसको मैं ले लेता हूँ कोई एक, दोनों को मैं इक्वल कर देता हूँ किसी वैल्यू a के, ठीक है। तो यहाँ से आप p निकाल पाओगे, p क्या हो जाएगा, a + 3x², और q निकाल पाओगे, q क्या हो जाएगा, a + y का √अंडर, ओके। ये अब मैंने आपको बताया है कि अगर इस तरीके से p और q सेपरेट आपको निकलता है तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि इसका जो सिंगुलर सॉल्यूशन है वो कैसे आएगा, तो वो आ जाएगा बाय सॉल्विंग, ओके। नाउ पुटिंग P and Q in dz = P dx + Q dy। तो इसमें हमको पुट कर देना है और सिंपली क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है, सो दैट कि हमको सॉल्यूशन आपको इजीली मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे ये आपका dz है, P का वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, a + 3x², साथ में हो जाएगा आपका dx + q हमारा क्या है, a + y है रूट में, और dy, ओके। अब देखो इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आ जाता है, z = आ जाएगा ax आएगा, इसका x³/3 होता है तो x³ सिर्फ लिखो, प्लस इसका हो जाएगा आपका a + y का पावर 3/2, ओके। और नीचे में 3/2 नीचे में आएगा तो यहाँ पे आप 2/3 लिख सकते हो। तो देखो यही आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है, ओके।
अब आप चाहो तो इसको मिला सकते हो कि इस फॉर्म में कहाँ पे आंसर दिया हुआ है। ये ए और बी हम लोग लिए हैं, इत्तेफाक से यहाँ भी ए और बी लिया हुआ है। कुछ और लोगे तो आपको सिमेट्री मिला लेना है कि आपका सोल्यूशन किस फॉर्मेट का आया है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली जो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। इस तरीके से बनाना है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप काफ़ी जल्दी बना पाओगे। ठीक, 5 नंबर कैसे करेंगे हम लोग, देखो 5 नंबर में आपको बोलता है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज। ठीक है, तो इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले आप देखोगे अच्छे से तो आपको ये क्या लगेगा कि ये आपका लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये लैग्रेंजेस फॉर्म है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, और इसको हम लोग सिंपली, चूंकि आप देखोगे क्या है ये, तो ये है आपका पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर वाला फॉर्म है। ठीक है, तो ये आपका लैग्रेंजेस का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। इसको हम लोग आसानी के साथ में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग लैग्रेंजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। तो इसका आप एक्सैक्टली इक्वेशन लिखो और आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। सो एक्सैक्टली इक्वेशन इज, एक्सैक्टली इक्वेशन क्या होता है, वो हमारा होता है यहाँ पे आ जाएगा आपका dx डिवाइडेड बाई, ये dx हो गया डिवाइडेड बाई x वाई स्क्वायर प्लस जेड। ये सब पूरा मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया हुआ है, वहाँ से आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड इज इक्वल टू डी जेड बाई जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये राइट। अब देखो, अब यहाँ पे तो काफ़ी सारा हमारा प्रैक्टिस रहता है पहले से। जैसे आप यहाँ पे सिंपल देखोगे, आगे में एक्स वाई जेड है, तो अगर इच फ्रैक्शन को मैं ले लूँ, राइट, इच फ्रैक्शन इक्वल टू, तो ये क्या होगा, तो आप देखोगे ऊपर में मैं एक्स डी एक्स कर सकता हूँ, वाई डी वाई कर सकता हूँ और जेड डी जेड कर सकता हूँ। ठीक है, तो नीचे में क्या आएगा, तो नीचे में आप देखना कि नीचे में आपका हो जाता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जेड, और यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो सारे ही टर्म कट जा रहे हैं, सारे ही टर्म आपके कट के कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे आपस में। तो नीचे में आपको क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। तो ऊपर में आ जा रहा है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, और नीचे में जीरो आ जा रहा है। ठीक है, अब इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो सिंपली क्या आ जाएगा, एक तो आपको यहाँ से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ से आपका इक्वेट हो जाएगा। सो वी सिंपली गेट, इंटीग्रेट करने से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू C1, ये मिल गया। ठीक है, एक और देखिएगा, दूसरा जो फंक्शन हमको चाहिए उसको निकालने के लिए, तो क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लायर यूज़ करेंगे लैग्रेंजेस का, और इस बार हम ले लेते हैं इच फ्रैक्शन इक्वल टू इच फ्रैक्शन। ये जो फ्रैक्शन है ये क्या होगा, ये इक्वल टू होगा 1/x, ऐसे लिख देता हूँ, प्लस 1/y डी वाई ऊपर ले लेता हूँ, प्लस 1/z डी जेड। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस x को ले लिया ऊपर, y को भी ऊपर, z को भी ऊपर, तो ऐसे लिख सकता हूँ। तो नीचे जो है बाकी जो बच गया सिर्फ बचेगा, जैसे वाई स्क्वायर प्लस जेड बचा, यहाँ पे आपका माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड बचा, और यहाँ पे आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा। अगेन देखिए वो सारे टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं, फाइनली नीचे आपका जीरो बच रहा है। अगर आप फिर से इसको इंटीग्रेट करते हो तो आपको इंटीग्रेशन करने से क्या आ जाएगा, ये पूरा लॉग में आएगा तीनों, तो सिंपली लिखेंगे क्या, एक्स वाई जेड। ठीक है, ये मिलेगा आपको इक्वल टू कॉन्स्टेंट C2। ओके, ये मिल रहा है, इधर भी लॉग में ही लिखोगे तो C2 आपका सिंपली क्या आ जा रहा है, एक्स वाई जेड आ जा रहा है। तो आपको दोनों फंक्शन मिल जा रहा है यहाँ पे। अब मैं जो कंप्लीट सॉल्यूशन है उसको कैसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन आपका आ जाएगा, दोनों को हम लोग क्या करते हैं, रिलेट कर देते हैं। तो दोनों फंक्शन को ऐसे रिलेट कर दीजिए, एक तो एक्स वाई जेड आया है, एक आया है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे ध्यान थोड़ा देना पड़ेगा हम लोगों को, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा हड़बड़ हो गया। यहाँ पे आपको जो है ऊपर में जेड नहीं चाहिए। ठीक है, इसलिए कि देखो अब ये कैंसिल हो रहा है, देखोगे तो जेड एक्स स्क्वायर है आपका, एक्स स्क्वायर जेड है। ठीक है, तो अब जीरो होगा। हाँ, तो यहाँ पे सिर्फ डी जेड लेंगे, तो सिर्फ अगर मैं डी जेड लेता हूँ तो ओके, तो सिर्फ अगर डी जेड लेते हैं अच्छा का सारा चीज़ कैंसिल हो जा रहा है ना, एक्स स्क्वायर जेड ये आपका प्लस में रह जा रहा है ना, और यहाँ पे है आपका जेड वाई स्क्वायर माइनस में, तो ये हमको माइनस करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल रहना है, यहाँ पे आपको माइनस डी जेड लेना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, माइनस डी जेड, हाँ अब सही है, माइनस डी जेड लेंगे तो ये आपका, ये तो हम लोगों ने प्लस में ही लिया था, ये तो ठीक है, ये चूँकि अब काम कर जाएगा। तो देखो क्या आ रहा है, अब आप खोल के भी देख सकते हो तो क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है,
तो आप देखना ये आपका आ जाएगा माइनस में, ये आपका आ जाएगा माइनस में यहाँ पे भी। तो अब देखो ये कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर जेड ये प्लस है, ये माइनस कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे आपका माइनस वाई स्क्वायर जेड, यहाँ पे प्लस में आप कैंसिल हो रहा है। अब बाकी सारी चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, ठीक है। तो अब नीचे जीरो आएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिजिट का इंटीग्रेशन सिर्फ माइनस जेड मिलेगा, तो यहाँ पे भी करेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस जेड, ओके। तो यहाँ पे माइनस जेड ही लिखना है, क्लियर है। अच्छा, अब जैसे इंटीग्रेट करेंगे ना, तो इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, वाई स्क्वायर बाई 2 आएगा, ये माइनस जेड आएगा, तो 2 को एलसीएम लेंगे तो माइनस 2 जेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस 2 जेड, तो इसीलिए ऑप्शन हम लोगों का उसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऑप्शन को देखोगे आप, तो ऑप्शन देख करके आपको इस तरह का जो मिस्टेक है वो दूर हो जाएगा आपका, वो करेक्शन कर पाओगे आप, ठीक है। क्योंकि हम लोग जब ऑप्शन को मिला रहे हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन देखने से हमको ये वाला ऑप्शन एग्जैक्टली मिल जा रहा है, आप देख पा रहे हो, ठीक है। क्योंकि एक्स वाई जेड देखो एक ही जगह दिया हुआ है। ऐसे ही मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ कि जब आप बनाते हो एग्जाम में ना, तो बहुत आपको टाइम नहीं लगता, क्योंकि आपको C1 और C2 दोनों फंक्शन चाहिए होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आपका मान लो एक्स वाई जेड आपका मैच कर गया, तो कहीं और एक्स वाई जेड तो है नहीं, सो ऑप्शन 1 ही करेक्ट है। अब बाकी ये वाला आपने देख लिया, ठीक है। लेकिन अब इसमें टाइम उतना खपाने का भी ज़रूरत नहीं है। मान लो एग्ज़ाम में कभी कभार बहुत स्पीड रहते हैं और मिलता नहीं है, तो वहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही ऑप्शन करेक्ट होना है, ठीक है। और आप थोड़ा कोशिश करोगे तो मैच कर जाएगा, जैसे मैंने अभी दिखाया, मैच कर भी गया आपका, ठीक है। बट ये चूँकि एक पार्ट आपका इसमें मिल रहा था, बाकी ये कहीं पर नहीं है, सो डेफिनेटली 1 ही करेक्ट होना था, ओके। तो इस तरीके से भी हम लोग ऑप्शन डिस्कार्ड मेथड से काफ़ी जल्दी ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेते हैं, ओके। नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है, बोलता है ए कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। तो ये देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखें ना, तो इसका यहाँ पे देखो जैसे ही हम लोग पुटअप करते हैं P इज इक्वल टू करली जेड बाई करली एक्स और Q इज इक्वल टू करली जेड बाई करली वाई, तो देखो हमको क्या मिलेगा, तो हमको ये मिलेगा पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस जेड इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। थोड़ा और अच्छे से लिखो इसको, तो ऐसा हो जाता है ये जेड इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू, ठीक है, ये आ गया। अब आप याद कीजिए ना, ये कौन सा फॉर्म है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं एक चीज़ कि जेड इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ पी क्यू, ये आपका क्लेरॉट्स का इक्वेशन होता है, ठीक है। काफ़ी फेमस इक्वेशन है, तो ये है आपका क्लेरॉट्स इक्वेशन, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो क्लेरॉट्स इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो ये तो सिंपल निकलता है। कैसे निकलता है, आपको ले लेना है पी को ए से रिप्लेस कर देना है और क्यू को बी से रिप्लेस कर देना है, तो आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा, राइट। तो इसका सॉल्यूशन हमको क्या मिल जाएगा, देयरफॉर तो P और Q को जस्ट रिप्लेस कर दीजिए, हमारा काम हो जाएगा। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन इज Z इज इक्वल टू AX प्लस BY प्लस AB, ओके। तो अब देखो इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है, तो आपके लिए क्या है, जस्ट एक गिफ्ट की तरह है, आपको इसको अच्छे से डील करना है, ओके। अब बिल्कुल इसी तरीके से डील करोगे तो कोई दिक्कत भी आपको एग्ज़ाम में नहीं होने वाला, आप इसको अच्छे से इस तरीके से कर लेना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन फिर से देख लो, तो जेड को इधर लाएंगे तो ये माइनस पी क्यू हो जाएगा ना, सो इट इज़ माइनस पी क्यू, ये आपका माइनस पी क्यू है। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, फाइनली माइनस ए बी आएगा, माइनस ए बी, ठीक है। सो विच वन इज़ करेक्ट ऑप्शन, सो ऑप्शन नंबर इज़ फर्स्ट वन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। 7 नंबर देखेंगे तो बोलता है जनरल सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगेन आप देखिएगा, तो ये जो है आपका लैग्रेंजेस फॉर्म है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, ओके। तो इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपली इसका एक्सैक्टली इक्वेशन लिखेंगे और देखेंगे आंसर क्या आ जाता है। तो इसका एक्सैक्टली इक्वेशन हो जाएगा डी एक्स बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू डी जेड बाई, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा x इंटू जेड माइनस 2y। तो ये एक्सैक्टली इक्वेशन लिख लिया हम लोगों ने। अब देखो इसको सिंपली सोल्व करना है, तो अगर मैं ये दोनों पार्ट ले लूँ, ठीक है, तो ये दोनों पार्ट लूँगा तो क्या हो जाएगा जी, सिंपली यहाँ से हो जाएगा डी एक्स बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू दिस वन, तो वाई वाई कैंसिल होगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू 0, ओके। यहाँ से तो यहाँ से आपको सिंपली एक पार्ट मिल जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू C1।
एक कांस्टेंट फंक्शन मिल गया। दूसरा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का यूज़ कर लेते हैं सो दैट कि आपका x और x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का यूज़ करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा dy बाई माइनस वाई इज इक्वल टू डी जेड बाई जेड माइनस 2y। थोड़ा इसको अगर हम लोग अरेंज करेंगे ना तो देखिए अरेंज करने से क्या आ जाता है, जेड डी वाई माइनस 2y डी वाई और माइनस वाई डी जेड प्लस हो जाएगा, ये इधर आएगा तो वाई डी जेड इक्वल टू 0 ये हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे जेड डी वाई डी जेड को मिला देते हैं तो ये आपका हो जाएगा जेड डी वाई प्लस वाई डी जेड, ये मिला दीजिए, ठीक है, और माइनस 2y डी वाई इक्वल टू 0। अब सिंपली ये आपको पता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है y इंटू जेड का, सो इसका इंटीग्रेशन जेड वाई आ जाएगा माइनस इसका आएगा वाई स्क्वायर बाई 2, सो फाइनली वाई स्क्वायर इक्वल टू C2, तो ये आता है, ठीक है। तो ये दोनों मिल गया, तो यहाँ पे आप देखोगे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर माइनस जेड वाई इक्वल टू C2, ठीक है। कांस्टेंट C2 को माइनस C2 से रिप्लेस कर दिए। तो अब यहाँ पे जो दोनों फंक्शन को आपस में कोरिलेट करना है दोनों कांस्टेंट को, तो उसके हिसाब से ये देखो आपको फंक्शन मिलेगा, एक पार्ट ये है दूसरा पार्ट ये है, ठीक है। तो बहुत जल्दी आप इस तरह से इक्वेशन को ऑप्शन को ढूंढ लोगे। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्या है, बोलता है द जनरल इंटीग्रल ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज। ओके, यहाँ पे देखिए अगेन वही चीज़ है, P है Q है और तो सेम चीज़ है, लैग्रेंज का मल्टीप्लायर यूज़ करना है आपको, जैसे मैंने अभी ऊपर में बताया है वैसा ही करना है। तो इसको आप खुद से कीजिए, ठीक है, डू योरसेल्फ, और देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट आता है। तो इस तरह का बहुत देखो सिंपल क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में आपसे बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। तो इसको आपको कन्फर्मली कर लेना है, ठीक है, करके आप मेरे को कमेंट करना कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखो क्या क्वेश्चन है, कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वन। आपको इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है, तो काफ़ी लॉलीपॉप क्वेश्चन हो गया हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना तो काफ़ी सिंपल है। आप देख पा रहे हो कि ये आपका लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, सिंपली ये फॉर्म क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाला फॉर्म होता है। तो यही है, यहाँ पे पी आपका फंक्शन ऑफ एक्स होता है, यहाँ पे क्यू भी जो है आपका फंक्शन ऑफ एक्स होता है। ओके, तो यहाँ देखो यहाँ पे हमको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि क्यू मेरा फंक्शन क्यू जो है मेरा वो क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ क्यू एक्स होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे रूट वाई को आपको हटाना पड़ेगा। तो रूट वाई को अगर मैं हटाता हूँ तो क्या बनेगा, देखिए मैं बता रहा हूँ, 1 बाई रूट वाई हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ओके, प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई रूट वाई। जब आप रूट वाई से डिवाइड करोगे तो यही, अच्छा ऊपर में रूट वाई बचेगा, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा इंटू रूट वाई और इज इक्वल टू एक्स। अब इसको थोड़ा सा आपको मैनेज करना अच्छे से। तो यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ कि जस्ट आप पुट करके देखो रूट वाई को क्या u, अगर इसको मैं पुट करता हूँ तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, तो 1 बाई 2 रूट वाई, ये बन जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स, इधर क्या आ जाएगा आपका डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। तो अब देखिए आपको कितना फ़ायदा हुआ। अब आप पूरा इसको रिप्लेस कर सकते हो। तो इसको अगर मैं पूरा रिप्लेस करता हूँ तो रिप्लेस करने के बाद क्या आ जाएगा जी, तो देखिए यहाँ से आपका आ जाएगा दिस इक्वल टू 2 को क्रॉस कर देते हैं, सो 2 डी यू बाई डी एक्स। तो ये पूरा टर्म आपका हट गया, ये पूरा टर्म आपका हट गया। इसके बदले में 2 को इधर ले आके ये 2 डी यू बाई डी एक्स लगा दिए, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब इस रूट वाई को आपने यू ही लिया था और ये आपका इधर आपका एक्स है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखें तो इस 2 को बस एक बार हटाना है, काम आपका हो जाएगा। तो डी यू बाई डी एक्स देखिए क्या आप लिख सकते हो, प्लस एक्स बाई 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू यू प्लस एक्स बाई 2, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि अब आपका पूरा ये एग्जैक्टली किस फॉर्म में आ गया है, इस फॉर्म में आ गया है जहाँ पे p ओनली फंक्शन ऑफ x है, q भी आपका ओनली फंक्शन ऑफ x है। ओके, तो अब यहाँ से हमको if निकालना है, जस्ट फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो इस केस में देखो हम लोगों का if का फार्मूला क्या होता है, तो हमारा if का फार्मूला होता है सिंपली e टू द पावर p dx। ओके, चलिए तो इसको अप्लाई कीजिए। अप्लाई करते ही आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा काफ़ी आसानी के साथ में। क्या हो जाएगा जी, तो if आपका हो जाएगा e का पावर p। ओके, तो p का वैल्यू देखो अभी क्या आया, p का वैल्यू हम लोगों का आ गया है x बाई 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में dx। ओके, अब इसको जस्ट आपको इंटीग्रेट कर देना है। तो यहाँ पे अगर नीचे वाले 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर आप t ले लोगे तो क्या आता है, तो माइनस 2x dx आपका dt होगा। सो वी कैन रिप्लेस x dx बाई माइनस dt बाई 2। ओके, तो आपका if क्या बन जाएगा, तो if बन जा रहा है e का पावर, तो x dx को हटा दीजिए तो माइनस dt आ गया बाई 2
ओके, और पहले से भी 2 है तो 2, और ये आपका t बन गया, ठीक है, तो हटा दीजिए। तो यहाँ पे आपका आ जा रहा है e⁻⁻⁴ और ये dt/t आपका ln t। ओके, अब देखो यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ e⁻ln t⁻⁻⁴ लिख सकता हूँ ना, सो दैट कि आपका e ln हट जाएगा, तो आपको फाइनली क्या बचेगा, t⁻⁻⁴ ही बचेगा। अब t क्या था, तो t हम लोगों ने पुट किया है 1 - x² को, तो फाइनली जो आंसर है वो आ जाएगा 1 - x² का पावर -1/4। तो इस तरीके से करना है जी, ठीक है। अब आप देख लो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखिए यहाँ पे 1 - x² का पावर -3/4, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा था, -1/4 है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट होगा, ठीक है। देखो इस तरीके से बनाना है, मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसानी से आप कर पाओगे। बस आपको थोड़ा ध्यान देना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म का है, उसका एग्जैक्ट फॉर्म क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसका फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो ये सब अगर आपको अच्छे से पता है और थोड़ा कॉन्फिडेंट रहोगे, एग्जाम में हड़बड़ाओगे नहीं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन करने में आपको कोई मुश्किल नहीं आएगा, काफ़ी आसानी से आप डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन कर पाओगे। ओके, तो इससे पहले ही मैंने काफ़ी सारे MCQs बताए हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारे MCQ अवेलेबल है, सब पे आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, सो दैट कि आप में अच्छे से स्किल आ जाए कि आपको MCQ एग्ज़ाम में अच्छे से करने हैं, क्वेश्चंस आपको अच्छे से करने हैं, राइट। और अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप झारखंड PGT, TGT, CSIR, नेट या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, कैलकुलस वगैरह की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।